अपनी आत्मसम्मान बढ़ाएं। एक उत्कृष्ट सार्वजनिक वक्ता बनना आपके करियर के हर हिस्से में आपकी मदद करेगा। लेकिन एक और भी महत्वपूर्ण कारण है कि आपको एक दर्शक के सामने अच्छी तरह से बोलना सीखना चाहिए। मनोवैज्ञानिक हमें बताते हैं कि आपकी आत्मसम्मान का स्तर या आप खुद को कितना पसंद करते हैं, आपके आंतरिक और बाहरी जीवन की गुणवत्ता को बहुत हद तक निर्धारित करता है। जितना बेहतर और अधिक प्रभावी आप बोलते हैं, उतना ही अधिक आप खुद को पसंद करते हैं। जितना अधिक आप खुद को पसंद करते हैं, उतना ही अधिक आशावादी और आत्मविश्वासी होते हैं। जितना अधिक आप खुद को पसंद करते हैं, उतना ही अधिक सकारात्मक और मिलनसार आप अपने रिश्तों में होते हैं। जितना अधिक आप खुद को पसंद करते हैं, उतना ही स्वस्थ, खुशहाल और अधिक सकारात्मक आप हर चीज में बन जाते हैं। अपनी आत्म छवि सुधारें। जब आप प्रभावी रूप से बोलना सीखते हैं, तो आपकी आत्म छवि भी सुधारती है। आपकी आत्म छवि आपका आंतरिक दर्पण है। यह वह तरीका है जिससे आप किसी भी घटना से पहले और उसके दौरान खुद को देखते हैं और अपने बारे में सोचते हैं। जितनी सकारात्मक आपकी आत्म छवि होगी, उतना ही सक्षम आपका प्रदर्शन होगा। किसी भी घटना या गतिविधि से पहले अपने आप को अपने सर्वोत्तम प्रदर्शन करते हुए देखने का कार्य आपके प्रदर्शन को सुधार देगा। हम सभी दूसरों के विचारों, भावनाओं और विशेष रूप से उनके सम्मान के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। सोमरसेट मौघम ने लिखा, हम जीवन में जो कुछ भी करते हैं, वह दूसरों का सम्मान अर्जित करने के लिए है, या कम से कम उनका सम्मान न खोने के लिए है। इसलिए जब आप अच्छी तरह से बोलते हैं, तो आपका दर्शक आपको अधिक पसंद करता है और सम्मान देता है। परिणाम स्वरूप आप भी खुद को अधिक पसंद करते हैं और सम्मान देते हैं। जब आपको अच्छी तरह से बोलने के परिणाम स्वरूप दूसरों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती है, तो आपकी आत्मछवि सुधरती है। आप खुद को एक अधिक सकारात्मक तरीके से देखते हैं और अपने बारे में सोचते हैं। आप व्यक्तिगत शक्ति की भावना विकसित करते हैं। आप अधिक आत्मविश्वास के साथ चलते, बोलते और कार्य करते हैं। बोलने की उत्कृष्टता के 4D उत्कृष्ट वक्ता बनने के लिए आपको बस 4D की आवश्यकता है। इच्छा, डिजायर। सबसे पहले आपके पास बोलने की कला में महारत हासिल करने की तीव्र, जलती हुई इच्छा होनी चाहिए। यदि आपकी इच्छा इतनी मजबूत है और आप बोलने में महारत हासिल करना चाहते हैं, तो कुछ भी आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकता। लेकिन केवल इच्छा पर्याप्त नहीं है। निर्णय, डिसीजन। आपको आज ही एक निर्णय लेना होगा कि आप हर संभव प्रयास करेंगे, किसी भी बाधा को पार करेंगे और उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी करना होगा वह करेंगे। अनुशासन, डिसिप्लिन। आपको बातों और प्रस्तुतियों की योजना बनाने, तैयारी करने और उन्हें बार बार देने का अनुशासन होना चाहिए, जब तक कि आप महारत प्राप्त नहीं कर लेते। आवश्यक कौशल को विकसित करने में मेहनत के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। संकल्प, डिटर्मिनेशन। अंततः आपको किसी भी तात्कालिक विफलता, बाधा या शर्मिंदगी के बावजूद लगातार और दृढ़ता से प्रयास करते रहने का संकल्प होना चाहिए। हमारे सबसे बड़े दुश्मन हमेशा हमारे खुद के संदेह और डर होते हैं, लेकिन आपके करने, होने या पाने की क्षमताओं पर कोई सीमा नहीं है, सिवाय उन सीमाओं के जो आप स्वयं पर लगाते हैं। सालों के दौरान मैंने 4000 से अधिक प्रस्तुतियां दी हैं और 46 देशों में व्यक्तिगत रूप से 5000 से अधिक लोगों से बात की है। आगे के पन्नों में मैं आपको हाथ में लेकर दिखाऊंगा, एक एक कदम करके, कैसे आप किसी भी स्थिति में एक विजेता वक्ता बनने के लिए साहस, आत्मविश्वास और क्षमता विकसित कर सकते हैं। उत्कृष्ट बोलना सीखा जा सकता है। शायद समूहों से बात करने के बारे में सबसे अच्छी खबर यह है कि यह एक सीखा जा सकने वाला कौशल है। अधिकांश लोग जो आज सक्षम वक्ता हैं, वे एक समय में फोन बूथ में मौन प्रार्थना का नेतृत्व भी नहीं कर सकते थे। कई लोग जो दर्शकों के सामने आत्मविश्वासी और स्पष्ट रूप से बोलते हुए दिखाई देते हैं, एक समय में सार्वजनिक रूप से खड़े होकर बोलने के विचार से ही डरते थे। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आप शीर्ष 10% संचारकों में शामिल हों, और आपको निरंतर यह याद दिलाना चाहिए कि आज जो शीर्ष 10% में हैं, वे लगभग सभी निचले 10% से शुरू हुए थे। जो भी आज अच्छा कर रहा है, वह एक समय में खराब कर रहा था। जैसा कि हार्वेकर कहते हैं, हर मास्टर एक समय में एक आपदा था।
आपने शायद सुना होगा कि अभ्यास से पूर्णता आती है। कुछ लोग इससे भी आगे बढ़कर कहते हैं कि सही अभ्यास से पूर्णता आती है। हालांकि सच्चाई यह है कि अपूर्ण अभ्यास से पूर्णता आती है। दर्शकों के सामने बोलने की कला में महारत हासिल करने की यात्रा में आप कई छोटे और बड़े गलतियां करेंगे। आप अक्सर नर्वस और अयोग्य महसूस करेंगे। आप गलत बातें कहेंगे और सही बातें कहना भूल जाएंगे। आप बड़बड़ाएंगे और लड़खड़ाएंगे और सोचेंगे कि क्या आप कभी इसे सही कर पाएंगे। प्राचीन समय के सबसे बेहतरीन वक्ताओं में से एक डेमोस्थनीज को माना जाता है। जब उन्होंने शुरुआत की तो वे नर्वस, शर्मीले और हकलाने और भाषण में बाधा जैसी समस्याओं से ग्रस्त थे, लेकिन वे एक अच्छे वक्ता बनने के लिए दृढ़ थे। अपनी कठिनाइयों को दूर करने के लिए उन्होंने अपने मुंह में कंकड़ रखकर हर दिन घंटों तक समुद्र के सामने जोर से बोलते रहे। समय के साथ उन्होंने अपनी हकलाहट और भाषण में बाधा को समाप्त कर दिया। उनकी आवाज और अधिक तेज, मजबूत और आत्मविश्वासी हो गई। वे इतिहास के सबसे महान वक्ताओं में से एक बन गए। यदि आप एक प्रारंभिक वक्ता हैं, तो यह पुस्तक आपको योग्यता, आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ बोलने की प्रक्रिया को तेज करने का तरीका बताएगी। यदि आप एक अधिक अनुभवी वक्ता हैं, तो यह पुस्तक आपको व्यवसाय, राजनीति और व्यक्तिगत जीवन के हर क्षेत्र में महान वक्ताओं की सबसे शक्तिशाली तकनीकों, रणनीतियों और विधियों में से कुछ देगी।